गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.3 लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहली वाली क्लास को नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रैक्टिस कर ले। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 की थी और इससे जितने भी पहले जो क्लासेस हैं वो सारे आप कवर करके चलें, प्रैक्टिस करके चलें, ताकि आप आगे से जितने भी हम लोग टॉपिक्स करेंगे वो कंटिन्यू कर पाएँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। इट मीन्स आपको लार्ज नंबर को प्रैक्टिस में कैसे लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लास जो भी आपकी बुक को रीड करेंगे, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, आपको बताना चाह रही है आपकी बुक, उसको रीड करेंगे। तो आप भी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ में इसको रीड करिए, है ना। तो इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न दैट वी यूज सेंटीमीटर्स एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो आपने इससे पहले वाली क्लास में सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा हुआ है ना। जो क्या होता है, वो लेंथ को मेजर करने की एक यूनिट होती है। ओके, क्या होती है, जो भी लेंथ होती है, किसी भी आपके पास जो चीज होती है, वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। तो वो आपने पढ़ा हुआ है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, है ना। सपोज ये क्या है, हमारे पास ये पेंसिल मार्कर है, तो इसकी आपको जो है वो लेंथ को जो मेजर करेंगे वो आप कैसे करेंगे, सेंटीमीटर करेंगे, है ना। सेंटीमीटर में आप इसको मेजर करेंगे। ओके, तो और फिर क्या लिखा है, द विड्थ ऑफ अ बुक और नोटबुक। ऐसे ही आप किसी भी बुक की विड्थ को मेजर करते हैं, वो किस में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। आप देखिए साइड में आपको एक स्केल बना हुआ है, आपके पास जो स्केल होता है उसमें आप देखिए क्या लिखा है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, सेंटीमीटर। फिर ये छोटे 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 ये निशान, ये क्या है, ये मिलीमीटर के सिंबल है ना। तो 1 मीटर के फिर क्या लिखा, 1 मीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपका पूरा जो स्केल होता है वो 14 सेंटीमीटर का होता है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग आपके स्केल होते हैं। तो जो भी इस टाइप से पेन, पेंसिल या छोटी सी जो भी चीजें होती, वस्तु, उनको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अब सपोज फिर क्या लिखा है इधर, अवर रूलर हैज मार्क्स ऑन ईच सेंटीमीटर, है ना। ये आपने बताया कि आपके रूलर में जो होते हैं वो इस टाइप से सेंटीमीटर के मार्क होते हैं। फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ पेंसिल, अब ये सपोज आपकी पेंसिल है, अब इसकी आपने अभी ये लेंथ को मेजर किया तो सेंटीमीटर में किया, लेकिन लेंथ से भी जो छोटी, जो और भी कम जो लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग। अब सपोज इसकी जो विड्थ है, जो इसकी थिकनेस है, मोटाई है, उसको आपको मेजर करना, मतलब इधर से इस चारों तरफ की जो है ना, यहां मैं पेन पे बता रहा हूं, ये चारों तरफ की जो थिकनेस है इसको मेजर करना है। तो ये क्या है, लेंथ से बहुत छोटी यूनिट है, तो इसको हम लोग मेजर करने के लिए क्या करेंगे, इससे भी छोटी यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मिलीमीटर, है ना। क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। तो फिर क्या लिखा है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर या इक्वल होता है। आप देखिए जो स्केल है, ये रूलर है, इसमें आप देखिए यहां से यहां तक क्या है, 1 सेंटीमीटर, है ना। और 1 सेंटीमीटर से फिर 2 तक क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में जो ये छोटे छोटे ये है ना, जो पॉइंट लगे हुए हैं, ये क्या होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में टोटल मिलीमीटर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर जो होता है वो क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो जितनी भी छोटी हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे या विड्थ को मेजर करेंगे या सपोज क्या करेंगे, थिकनेस को मेजर करेंगे, वो क्या करते हैं, मिलीमीटर में मतलब जितनी भी मेजर करने की जो लेंथ वो छोटी होती जाएगी, उतना हम लोग
छोटी यूनिट का यूज करेंगे तो मिलीमीटर का करेंगे, है ना। और इस टाइप से ये छोटी छोटी जो इसको आप डायरेक्ट मेजर करना है तो आप इसको किस में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। ओके, फिर क्या लिखा है, द मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लासरूम और द स्कूल बिल्डिंग वी शैल फाइंड सेंटीमीटर टू स्मॉल, वी यूज मीटर फॉर द पर्पस। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब हम लोग किसी भी स्कूल को, आपकी क्लासरूम को इस टाइप से इसको मेजर करना है तो आप देखते हैं कि आपकी क्लास की जो लेंथ है, विड्थ है, ये मतलब टू बिग है ना। इसको आप मेजर करने के लिए आपको जो आप सेंटीमीटर में करेंगे तो काफी टाइम भी लगेगा और उसकी कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिलीमीटर का यूज करते हैं। तो मीटर क्या होता है, इस टाइप से जो सेंटीमीटर होते हैं ना, ये सेंटीमीटर है, ये जब 100 टाइम तक आ जाएंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 100 टाइम तक ये जो सेंटीमीटर है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 सेंटीमीटर को मिला करके क्या बनता है, 1 मीटर बनता है। तो जब लेंथ इस मार्कर से या इससे भी ज्यादा आपको मेजर करनी होती है तो हम लोग सेंटीमीटर में ना करके मीटर में करते हैं। क्यों, क्योंकि मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर से मिल करके बनता है ना। तो आप ऐसे अगर सेंटीमीटर में करते रहेंगे तो आपको कैलकुलेशन बड़ी ही हार्ड हो जाएगी। तो क्या होता है, फिर हम लोग मीटर में यूज करते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर होते हैं। और जैसे आपसे 100 सेंटीमीटर बोला, अब आपसे बोला 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, टोटल 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपसे बोला जाए 1 मीटर इज इक्वल टू, इस 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो सिंस, है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 mm मीन्स मिलीमीटर होता है ना, अभी मैं बताया था। तो 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर में क्या होता है ना, तो यहां पर आप पाते हैं। ओके, तो क्या हो गया, 1000 मिलीमीटर, इस टाइप से ये आंसर आता है। फिर क्या होता है, इवन मीटर इज टू स्मॉल व्हेन वी हैव टू स्टेट डिस्टेंस बिटवीन सिटीज से दिल्ली एंड मुंबई और चेन्नई एंड कोलकाता। जब हम कोई भी 2 सिटी के बीच में जब हम लोग स्टेट्स के डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो क्या होता है, वो मीटर में जब हम लोग इसको मेजर करेंगे तो काफी स्मॉल हो जाती है यूनिट, है ना। क्या है, आप करते रहेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है, फिर हम लोग किलोमीटर में यूज करते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर्स होता है ना। जब आप 1000 मीटर को मेजर करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर होता है, उसमें क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है ना। तो इसमें आपने एक चीज आप नोटिस करिए कि जो सेंटीमीटर होता है उसका मतलब क्या होता है, 100, क्या होता है, 100। किलोमीटर जब भी किलो लगा रहे किसी भी यूनिट में तो इसका मतलब क्या होता है, 1000। ओके, और जब mm लगा रहे मिलीमीटर तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी 1000 पार्ट, है ना। ये अभी आपको आगे मैं बताऊंगा कि मिलीमीटर का मतलब किसी भी यूनिट का 1000वां पार्ट होता है ना। तो हाउ मेनी मिलीमीटर मेक 1 किलोमीटर, सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ओके, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मैंने अभी बताया था 1000 मिलीमीटर होते हैं। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ओके, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में टोटल मिलीमीटर कितने होंगे, 10 लाख मिलीमीटर होंगे, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 1000 मिलीमीटर में जब हम लोग 1000 मिलीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 लाख मिलीमीटर, है ना। आपको डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो
10 लाख मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। इस टाइप से आपको याद होना चाहिए। फिर क्या लिखा आपकी बुक में? वी गो टू द मार्केट टू बाय राइस और व्हीट, है ना। आप मार्केट जाते हैं और कुछ राइस और व्हीट लाते हैं। वी बाय इट इन किलोग्राम। तो इनको आप लोग जब आप इसकी क्वांटिटीज को तो कैसे इसका वेट करते हैं? तो वो करते हैं आप लोग किलोग्राम में, है ना, किलोग्राम में करते हैं। और लाइक व्हाट आइटम्स लाइक जिंजर और चिलीज, और जो चिलीज और जिंजर लाते हैं वो जो इसको वेट करने के लिए आप क्या करते हैं? ग्राम में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी क्वांटिटीज आपके पास कम होती है ना। तो जितनी कम क्वांटिटीज होती है उतनी यूनिट कम होती जाती है, जितनी ज्यादा क्वांटिटीज होती है उतनी यूनिट बढ़ जाती है। तो देखिए, राइस और व्हीट लाते हैं तो वो आप किलोग्राम में यूज करेंगे, और चिलीज और जिंजर करते हैं तो आप ग्राम में करते हैं। और यही जिंजर और चिलीज जो है, इसकी जब क्वांटिटीज ज्यादा रहेगी तो हम लोग किलोग्राम में इसका वेट करते हैं। हैव यू नोटिस्ड द वेट ऑफ द मेडिसिन टैबलेट? सपोज ये ढक्कन है या आप टैबलेट लाते हैं तो उसको कैसे करते हैं? उसका वेट उसको आप मिलीग्राम में करते हैं। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मिलीग्राम होता है। क्या होता है? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। अब ये हो गया, देखिए आपने किसी भी स्टेट को और ये मार्कर को, पेंसिल को, इनको लेंथ किया तो आपने क्या किया? सेंटीमीटर में किया, फिर मिलीमीटर में किया, किलोमीटर में किया। फिर किसी भी आपने वेट किया तो वो आपने क्या किया? किलोग्राम में किया, मिलीग्राम में किया, ग्राम में किया, है ना। फिर क्या है लास्ट में? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट फॉर होल्डिंग वाटर? आपके पास बकेट होता है, उसमें आप वाटर को होल्ड करके रखते हैं, है ना। तो इट इज यूजली 20 लीटर का, है ना, 20 लीटर्स होता है ना। आपके पास कलर की जो बाल्टी आती है, बकेट आता है, तो उसमें क्या होता है? 20 लीटर कलर होता है, या आप उसमें वाटर भी भर सकते हैं। कैपेसिटी इज गिवन इज लीटर। तो उसको आप कैसे मेजर करते हैं? उनको लीटर में करते हैं, है ना। उसको कैसे करते हैं? लिक्विड को लीटर में मेजर करते हैं। व्हाट समटाइम वी नीड अ स्मॉलर यूनिट। और जब बहुत छोटी जो यूनिट, जो उसकी क्वांटिटी होती है, तो जैसे सपोज अ बॉटल ऑफ अ हेयर ऑयल, है ना, जो छोटी सी डिब्बी होती है उसमें ऑयल भरा रहता है, तो या सॉफ्ट ड्रिंक होता है, तो उसको आप लोग किस में करते हैं? मिलीलीटर में करते हैं। तो क्या होता है? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 1 लीटर कितना होता है? 1000 टाइम मिलीमीटर मिलकर के 1 लीटर बनता है। नोट दैट in all these units we have some words common like kilo, milli and centi. You should remember that among these kilo is the greatest and milli is the smallest, है ना। मिली क्या होता है? बहुत छोटी यूनिट होती है। किलो इज द ग्रेटेस्ट होती है। किलो shows 1000 टाइम ग्रेटर, मिली shows 1000 टाइम्स स्मॉलर, है ना। ये 1000 टाइम ग्रेटर होता है, ये 1000 टाइम स्मॉलर होता है। दैट इज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, है ना। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है ना। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम होता है। सिमिलरली सेंटी सोज, सेंटी का मीनिंग क्या होता है? मैंने अभी बताया था 100 टाइम्स, है ना। मतलब सेंटी में 100 टाइम्स होते हैं, है ना। यहां पर आप देखिए रूलर है, तो ये जो सेंटी का मतलब क्या होता है कि जब आप 100 टाइम चलेंगे तो आपको सेंटी बनता है। और मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, है ना। क्या होता है कि आपको मिलीग्राम, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम बनते हैं? तो एक इस टाइप से कैसे करेंगे? तो आप यू नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मिलीग्राम होता है। मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम, है ना, इज इक्वल टू 1000 का इसमें क्या हुआ तो क्या हो जाएगा? 10 लाख मिलीग्राम, है ना। तो इस टाइप से हम आंसर निकालते हैं। सो सिंस 1 और क्या है? 1000 ग्राम किसके इक्वल है? 1 किलोग्राम के। तो 1000 ग्राम किसके इक्वल है? 1 किलोग्राम के। तो हमारा जो आंसर है 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है?
10 लाख मिलीग्राम के इक्वल होता है ना, यही हमारा आंसर था। एंड सेकंड क्या है, अ बॉक्स कंटेन्स 2 लाख मेडिसिन टैबलेट ईच वेट 20 मिलीग्राम, है ना। एक बॉक्स है, उसमें कितनी टैबलेट है टोटल, ये सेकंड वाला है, टोटल नंबर ऑफ टैबलेट कितनी है 2 लाख, है ना, 2 लाख टैबलेट है, और 1 टैबलेट का जो वेट है वो क्या है 20 मिलीग्राम। तो 2 लाख टैबलेट का जो ग्राम होगा वो क्या होगा, वेट क्या हो जाएगा, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 एंड ये कितने 0 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। $40 मिलीग्राम टोटल इसका वेट हो जाएगा, है ना। 40 लाख मिलीग्राम टोटल बॉक्स में वेट हो जाएगा, है ना, मिलीग्राम में। तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स इन ग्राम। तो इसको हम लोग को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मिलीग्राम। अब आपको ये वाला नंबर बनाना है इधर पर, है ना, तो इधर पर यहां पर ऑलरेडी 3 0 है, तो इसको 40 लाख मिलीग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 4000 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। जब 4000 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 4000 का राइट हैंड साइड भी कर देंगे, है ना, बिकॉज दोनों को इक्वल करना है। तो क्या हो जाएगा 4000 ग्राम इज इक्वल टू 40 लाख मिलीग्राम, है ना, ये वाला नंबर बन गया हमारा इधर। तो क्या इस टाइप पे आप बुक पे ये फिगर है, तो ये बस है एक पॉइंट ए से चलती है और कहां पर जाती है डी तक की आपको डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन क्या है, ए से डी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर्ड की है। तो ए से बी चली, है ना, बी से सी, सी से डी, तो यहां से ए से डी तक टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, है ना। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ए वाला, तो ए से बस चली डी तक, तो क्या होगी पहले कहां तक जाएगी, ए से बी, है ना, फिर बी से कहां गई सी तक, बी से सी तक गई, है ना, फिर सी से प्लस सी से डी, है ना। तो ए से बी कितनी चली 4170 किलोमीटर, प्लस बी से सी तक कितनी चली 3410 किलोमीटर, एंड सी से डी कितनी चली 2160 किलोमीटर। तो टोटल ए से डी तक हमारा आंसर आ जाएगा जब हम इनका प्लस कर देंगे, है ना। तो इसका आपने ऐड किया इन दोनों को, 0 का 0, 7 + 1 क्या हो जाएगा 8, 6 14 4 1 कैरी, है ना, 4 2 6 7 एंड 4 3 7 2 9। ओके, तो ए से जो डी तक आपकी जो बस चली उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 9740 किलोमीटर, है ना। ये फर्स्ट का आपका आंसर आया। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी, है ना, ये है ना सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि जो बस है वो डी से जी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कहां से डी से जी तक, तो डी से ई तक कितना किया 8140 किलोमीटर, एंड ई से एफ तक कितना किया 4830 किलोमीटर, एंड एफ से जी तक कितना किया 2550 किलोमीटर। अब इसको ऐड किया आपने, क्या है 0, इसको ऐड किया तो क्या आ गया 4 3 7 5 12 2 एंड 1 कैरी, तो 8 2 10 5 15 5 1 कैरी 8 कैरी 9
413 to 15 क्या आ गया 15,520 किलोमीटर। इट मीन्स आपका जो बस है वो डी से जी तक टोटल डिस्टेंस कितना किया 15,520 किलोमीटर, है ना। फिर सी वाला करते हैं। सी का क्वेश्चन क्या है, यहां पर आप रीड करिए मेरे साथ। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू रिटर्न्स बैक टू ए। इसका मीनिंग क्या है कि बस है ना जो वो ए से स्टार्ट होगी और वापस ए तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, है ना। इसका मतलब क्या है ए से ए तक, है ना, टोटल डिस्टेंस किया। तो यहां पर तो ये बड़ा इजी है ना। ए से बी तक कितना किया 4170 किलोमीटर, प्लस बी से सी 3410 किलोमीटर, प्लस सी से डी 2160 किलोमीटर, प्लस फिर क्या है डी से ई 8140 किलोमीटर, प्लस ई से एफ 4830 किलोमीटर, प्लस एफ से जी 2550 किलोमीटर, प्लस जी से ए कितना कवर किया जी टू ए 1290 किलोमीटर। अब ये सारे आप ऐड तो कर ही लेते होंगे, तो इन सबको मैंने ऐड किया तो डायरेक्ट आंसर क्या आया 26,550 किलोमीटर, है ना। इन सबको आपको ऐड करना है। ओके, फिर क्या है फोर्थ वाला क्या है क्वेश्चन, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो बस है वो सी से डी तक कितना डिस्टेंस कवर किया एंड डी से ई तक कितना कवर किया, इन दोनों का डिफरेंस आपको इनको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है ना। इसका मतलब क्या है फोर्थ वाला है ना डी, तो सी से डी कितना कवर किया माइनस डी से ई, डी से ई आपकी जो बस की जो है ना चली है बस, तो डी से ई कितना है, सी से डी कितनी चली बस आपकी, कितना कवर किया डिस्टेंस 2160 माइनस 8140। तो ये वाला जो नंबर है वो क्या है लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस किया जाता है। तो इसको मैं डी से ई पहले लिख देता हूं माइनस 2160। अब इसको मैंने इसमें से माइनस किया तो क्या आया आंसर 5980। ओके, ये आपका फोर्थ वाला आंसर आया। नाउ लास्ट क्या है फिफ्थ वाला है फाइंड आउट द टाइम टेकन, क्या है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी, है ना। तो इसमें क्या करना है कि ए से बी तक जो बस चली उसमें कितना टाइम लगा, तो इसमें टोटल टाइम कितना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 4170 किलोमीटर। तो इसको आपको ऐसे करना है, फर्स्ट वाला ए वाला कर रहे हैं ए टू बी वाला, है ना, ए टू बी में कितना टाइम आपका लगा है ना, ए टू बी में कितना टाइम लगा है, तो उसको आपको ऐसे करना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है वो पहले लिखना है 4170 किलोमीटर, है ना, ये क्या है डिस्टेंस, है ना। और टाइम आपकी बस की स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपको क्या करना है 60 से डिवाइड करना है ना। तो जो आंसर आएगा वो आप इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा 24.5 आवर, है ना। मतलब इतना टाइम लगा है ए टू बी में डिस्टेंस कवर करने में। ओके, अब सेकंड वाला मैं करता हूं सी टू डी, है ना, बी वाला। सी टू डी में कितना कवर टाइम लगा,
तो C2D में जो डिस्टेंस था वो कितना था 2160 अपॉन इसका इसमें डिवाइड किया, स्पीड क्या थी बस की 60 थी। तो आंसर क्या आया, आंसर आया इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 36 आवर, है ना। सिमिलरली सी वाला क्या है E2G, है ना। E2G में बस का जो डिस्टेंस था उसमें कितना टाइम लगा E2G, तो E2G तो क्या है टोटल टाइम, इसको E2G में क्या है, पहले 4830 किलोमीटर चली बस, है ना। फिर उसके बाद F2G में कितनी चली, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, ऐड करेंगे, इनको ऐड किया तो क्या आया 0837, ये आया, ये टोटल डिस्टेंस E2G में कवर हुआ। तो इसमें क्या करेंगे फिर हम लोग 47380 डिवाइड बाय 60, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 123 आवर। ओके, फिर क्या है लास्ट में टोटल जर्नी। टोटल जर्नी का मीनिंग क्या है डी वाला, कि ए से ए तक, है ना, टोटल ए से स्टार्ट हुई बस और ए पर वापस आई, तो टोटल हम लोगों ने आंसर निकाला था अभी, तो टोटल जर्नी क्या थी 26,550 किलोमीटर, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं 26,550 किलोमीटर डिवाइड बाय 60, तो आंसर आपका जो आएगा वो क्या आएगा 4,004.5 आवर। इस टाइप से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया। नाउ सेकंड वाला क्या है कि रमन का एक शॉप है ना, रमन का एक शॉप है, तो उसमें क्या क्या वो सेल करता है, एप्पल, ऑरेंज, कॉम्स, टूथब्रश, पेंसिल, नोटबुक, सॉप केक्स, तो है ना। और उसने लास्ट ईयर टोटल कितना सेल किया, तो एप्पल कितना सेल किया 2457 किलोग्राम। टोटल एप्पल जो लास्ट ईयर उसने सेल किया वो कितना किया, इतना किया, और किस रेट पर किया 40 पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का रेट क्या था 40 रुपीज, है ना। और टोटल कितना किया 2457 किलोग्राम। सिमिलरली ऑरेंज कितना किया 3004 किलोग्राम। कॉम्स टोटल कितने सेल किए 22,760। टूथब्रश कितने किए 25,367। पेंसिल्स 38,530। नोटबुक्स 4,002, है ना। सोप केक्स 2,005। ओके, इतना लास्ट ईयर उसने सेल किया और इस रेट पर किया, ये लिखा हुआ है। तो अब हम इनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कैन यू फाइंड द टोटल वेट्स ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस, है ना, एप्पल एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना वेट का एप्पल और ऑरेंज उसने सोल्ड किया, तो वेट ऑफ एप्पल्स लिख दिया पहले। वेट ऑफ एप्पल्स कितना है ना, फर्स्ट क्या है वेट ऑफ एप्पल्स कितना है, देखिए 2457 किलोग्राम, है ना। फिर वेट ऑफ ऑरेंजेस कितना है, वेट ऑफ ऑरेंजेस कितना है 3004 किलोग्राम। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 1645, है ना। तो टोटल लास्ट ईयर उसने ऑरेंजेस और एप्पल, है ना, ये क्या है ओ फॉर ऑरेंज, ए फॉर एप्पल एंड ओ फॉर ऑरेंजेस, है ना। तो टोटल ऑरेंजेस और एप्पल कितना सोल्ड किया, है ना, बेचा 5461 किलोग्राम, है ना। ये ए वाला आंसर है। एंड सेकंड क्या है बी, बी क्या है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि रमन ने जो एप्पल को सेल किया तो उसमें टोटल उसको कितना मनी उसको मिली, है ना। तो टोटल सेव कितना था उसके पास 2457 किलोग्राम, तो उसका पर किलोग्राम कितना
पर किलोग्राम मतलब 1 kg का जो रेट था वो क्या था 40, है ना, 40 रुपीज। 40 रुपीज में 1 किलोग्राम दे रहा था। तो टोटल 2457 किलोग्राम के लिए क्या होगा 40 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर क्या आएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा 98,280 रुपीज, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, फिर थर्ड क्या है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर, है ना। तो सी का है कि रमन ने ऑरेंजेस और एप्पल में उसके पास कितना मनी आया टोटल, है ना। तो ऑरेंजेस, पहले मैं एप्पल देख देता हूं, एप्पल उसके पास टोटल कितने किलोग्राम था 2457 किलोग्राम, है ना। और पर किलोग्राम उसमें कितना, यही वाला करना है, पर किलोग्राम उसको कितने का दे रहा था वो 40 रुपीज का। तो टोटल कितना आया 98,280 रुपीज, है ना। अब ऑरेंजेस, ओ फॉर ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस टोटल कितने किलोग्राम था 3004 किलोग्राम। ओके, 1 किलोग्राम का ऑरेंजेस का रेट क्या है, ये देखिए, ये लिखा है 30 पर किलोग्राम। तो 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 90,120 रुपीज इसने कमाए। तो टोटल क्वेश्चन क्या है कि टोटल कितना उसके पास मनी आया ऑरेंजेस और एप्पल को सेल करने पर। तो क्या आया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 188,400 रुपीज, है ना। ऑरेंजेस और एप्पल को सोल्ड करने पर उसको कितना मनी आया टोटल 1,88,400 रुपीज। ये सी हो गया। अब डी वाला क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मेक अ टेबल showing how much money Raman received from selling each item. Arrange the entire of amount of money received in descending order. Find the item which brought, उसने कितना रुपए का पर किलोग्राम देता था, तो इसका आपको आंसर निकालना 40 पर किलोग्राम। तो क्या आंसर आया, टोटल उसने लास्ट ईयर कितना पैसा आया उसके पास, इसका इसमें आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 98,280 रुपीज, है ना। इसमें मल्टीप्लाई किया। फिर क्या है ऑरेंजेस, ऑरेंज कितना था टोटल उसके पास 3000, है ना। इधर देखिए आप 3004 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का रेट क्या था 30 किलोग्राम, सो दैट 3400 पर 3400 किलोग्राम का रेट क्या आ जाएगा, इसका इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उसके पास जो मनी आया वो क्या आया 90,120 रुपीज। एंड फिर क्या है कॉम्स, है ना। कॉम्स का रेट क्या है, टोटल कितना था उसके पास 22,760। तो पर कॉम्स का जो प्राइस था वो क्या था 3 रुपीज। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 68,280 रुपीज। ओके, फिर क्या आया टूथब्रश, है ना। टूथब्रश का टोटल कितना था लास्ट ईयर जो सोल्ड किया 25,300। तो कितना कॉम्स था टोटल, 1 कॉम्स का जो रेट था वो क्या था 10 रुपीज। तो टोटल कितना उसने मनी आया उसके पास 2,53,607। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप खुद से करिए इसको। फिर क्या है पेंसिल, तो पेंसिल कितना है 38,530 मल्टीप्लाई बाय, तो 1 पेंसिल का रेट क्या था 1 रुपीज। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा ऑलरेडी 38,530। ओके, फिर क्या है नोटबुक्स,
नोटबुक्स, है ना, नोटबुक्स कितना, टोटल कितना सेल किया, 4002, 40,002। तो 1 नोटबुक्स का क्या रेट था, 6 पर नोटबुक्स का 6, तो 40,002 का कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2,40,012। ओके, एंड लास्ट में क्या है, सोप केक्स, सोप केक्स क्या हो जाएगा, 20,05। तो पर सोप केक का रेट क्या थे, मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1,60,040, है ना। तो ये क्या है कि लास्ट ईयर जो सोल्ड किया, बेचा, है ना, कितने किलोग्राम, ये किलोग्राम है, पर किलोग्राम का जो रेट था, पर किलोग्राम, है ना, रेट क्या है, 40, 33, 10, है ना। तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो उसके पास अर्निंग हुई पैसे की, वो क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको एक टेबल बनाना था। तो लास्ट ईयर फिर क्या क्वेश्चन है कि इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या आता है, जो लार्जेस्ट अमाउंट होता है, तो लार्जेस्ट अमाउंट आपने इधर लिख दिया। लार्जेस्ट अमाउंट क्या है इधर पर, 253,670। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 240,12, है ना। फिर इसके बाद कौन सा अमाउंट आ जाएगा, 160, है ना, इसको ऐसे बॉक्स बना दे रहे, कंफ्यूज ना हो, है ना, 160,40, 1,60,040। फिर इसके बाद कौन सा अमाउंट आ जाएगा, 98280। फिर इसके बाद कौन सा अमाउंट आ जाएगा, 9T1। फिर इसके बाद कौन सा अमाउंट आ जाएगा, 68,280। फिर इसके बाद कौन सा अमाउंट आ जाएगा, 38,530। ओके, तो इस टाइप से हमने ये सारे अमाउंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, है ना। तो जो सबसे ज्यादा उसको मनी आई वो किस चीज से आई, टूथब्रश को सेल करने से, है ना। क्या है, 2,53,670। ये लास्ट लाइन का जो फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, जो हाईएस्ट अमाउंट किस चीज से आया, टूथब्रश से आया। ओके, इस टाइप से हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को किया। फिर कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं, क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471 इन द ईयर 1991। इसका मतलब क्या है कि 1991 में जो सुंदरनगर का पॉपुलेशन था वो क्या था, 2,35,471। इन द ईयर 2001 इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 72,958, है ना। 2001 में जो सुंदरनगर का पॉपुलेशन वो कितना बढ़ गया, 72,958। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, तो 2001 में जो पॉपुलेशन वो कितना हो जाएगा सुंदरनगर का, ये आंसर आ जाएगा। इसको इसमें ऐड कर दिया। तो ये इसको ऐड करने का और भी पैटर्न बताया गया है ना, और भी मेथड है कि इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं आप। इनका जो है इन नंबर्स का प्लेस वैल्यू में लिख के और फिर इनका एडिशन कर सकते हैं। देखिए, इसको आपने प्लेस वैल्यू में लिखा, 2 का प्लेस वैल्यू ये है, फिर 35 को भी लिख दिया ऐसे, एंड 47 इसको मैंने लिखना आपको बताया था। फिर इसको भी इस टाइप से इसने लिख दिया। फिर सी गॉट द एडिशन, फिर इनका एडिशन कर दिया, है ना, फिर इन सबका एडिशन कर दिया।
लास्ट में आंसर वही आया जो इधर आया है ना। तो ऑल 3 मेथड आर करेक्ट। फिर क्या है, सेकंड है, इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन द ईयर 2002-2003। एक जो स्टेट है उसने 2002 और 2003 में जो बाईसाइकिल है वो बेची कितनी, 7,43,000। इन द ईयर 2003 और 4 में द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड बाय वॉज 8,100,000। इन विच ईयर वर मोर साइकिल सोल्ड, है ना। तो बताइए किस साल में सबसे ज्यादा बेची, है ना। तो क्या कर दिया, इसमें से ये सबसे ज्यादा जो अमाउंट है उसमें से इस वाले अमाउंट को माइनस कर दिया, तो कितनी बेची, है ना। 2003 और 4 में 57,100 साइकिल टोटल बेची, है ना। इसको चेक कर दिया कि यदि इसमें से इसको ऐड करने पर ये वापस से आ जाता है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो कैन यू थिंक ऑफ अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, है ना। तो आंसर क्या है, 57,100 मोर बाइसाइकिल वाई वर सोल्ड इन द ईयर, मतलब इतनी साइकिल ज्यादा बेची इस वाले ईयर में। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, है ना। एक टाउन है वो एवरी डे न्यूज़पेपर को पब्लिश करता है। वन कॉपी हैज 12 पेजेस, है ना। एक कॉपी में जो पेजेस होते हैं वो कितने होते हैं, 12 पेजेस होते हैं। एवरी डे कितनी कॉपीज प्रिंटेड होती हैं, 11,980 कॉपीज, है ना। तो टोटल जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो कितने आ जाएंगे, जब इसमें हम लोग 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज, है ना। एक जो नंबर ऑफ शीट्स है वो कितनी है, 75,000 है। क्या किस काम के लिए है, नोटबुक बनाने के लिए। तो ईच सीट मेक्स 8 पेजेस, एक सीट में से कितने पेज निकलते हैं, 8 पेजेस निकलते हैं, है ना। ईच नोटबुक, तो एक नोटबुक में कितने पेजेस होते हैं, 200 पेजेस होते हैं। हाउ मैनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, तो इतने पेपर से कितनी नोटबुक बन जाएंगी। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम,